हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13 बी के क्वेश्चन नंबर 1 to 3। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सबसे पहले कार्डिनल नंबर क्या होता है। अब सपोज आपके पास एक सेट है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, मतलब अलग अलग हैं। कोई एलिमेंट की वैल्यू मैच तो नहीं कर रही, 1 दोबारा तो नहीं आ गया। तो ये एलिमेंट्स आपके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। अब आप इनको काउंट कीजिए। जब आप इनको काउंट करेंगे वैल्यू इज 6। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है कि एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। सबसे पहले सेट ऑफ डेज इन अ लीप ईयर। अब लीप ईयर में टोटल कितने डेज होते हैं? 366। तो इसका कार्डिनल नंबर भी क्या आ गया? 366। सेट ऑफ नंबर्स ऑन द फेस ऑफ अ क्लॉक। अब आपने क्लॉक देखी है, उसके फेस पे कौन कौन से नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू 12। तो ये टोटल कितने हुए? 12 एलिमेंट्स हुए। सो एन ऑफ बी इज 12। नेक्स्ट पार्ट है सी, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल्स टू 7 है। सो यहाँ पे हम एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो टोटल कितने एलिमेंट्स आ गए इसमें? 7। डी पार्ट इज सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पानीपत। तो पहले सेट बनाते हैं। पहले P A N I, उसके बाद P हम ऑलरेडी लिख चुके हैं क्योंकि दोबारा नहीं लिखना हमने वो एलिमेंट। A हम लिख चुके हैं, उसके बाद है T। तो N ऑफ D फाइंड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। फिफ्थ पार्ट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 5 एंड 15। तो देखिए इसने बिटवीन वर्ड यूज़ किया है, मींस ना हम इस नंबर को लेंगे ना हम इस नंबर को लेंगे। इन केस ये प्राइम होते भी तब भी हमने इंक्लूड नहीं करना। 5 और 15 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स है उसका सेट बनाना है। तो 7 11 एंड 13 तीन नंबर्स हैं। तो एन ऑफ ई कितना आ गया हमारा? 3। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास f इजिकल्स टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू z। z क्या है? हमारा इंटीजर, और x की वैल्यू है -2 से बड़ी एंड लेस देन इक्वल्स टू 5। तो पहले सेट बना लेते हैं। -2 से बड़ी -1 0 1 2 3 4 एंड 5। 5 को हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। तो एन ऑफ f कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने एलिमेंट्स है इस सेट में? 7। नेक्स्ट पार्ट है g इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x की वैल्यू है वो 30 से छोटी या 30 के इक्वल है। x क्या है? आपका परफेक्ट स्क्वायर। सो परफेक्ट स्क्वायर पहले 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, देन 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब 6 का स्क्वायर करेंगे वो 36 हो जाएगा। तो कंडीशन जो है वो आपकी क्या बोलती है कि x की वैल्यू 30 से कम होनी चाहिए। तो 36 को नहीं लेंगे। तो n ऑफ g फाइंड करेंगे 1 2 3 4 5। Next question number 2, for each set given below whether it is finite set, infinite और null set। तीनों टर्म्स हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। फाइनाइट सेट जिनके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सके, इनफाइनाइट सेट वो सेट जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते, नल सेट होता है वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। तो हमें बताना है कि ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट है या नल है। नेचुरल नंबर्स मोर देन 100। अब 100 से ज़्यादा नेचुरल नंबर्स 101 102। अब कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं है, ये नंबर्स चलते जाएंगे। सो इनको आप काउंट नहीं कर सकते। ये आ गए आपके इनफाइनाइट सेट।
सेकेंड है a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच में कोई इंटीजर, क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जो 1 एंड 2 के विद इन हो और वो भी इंटीजर? नो। सो a की वैल्यू क्या आ गई? नल। सो दिस इज नल सेट। थर्ड पार्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, x इज लेस देन 100। अब लेस देन 100 होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? होल नंबर्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, ये चलता जाएगा कहाँ तक? 99 तक। अब देखिए आप इसको काउंट कर सकते हैं, 99 ये नंबर्स हो गए और एक हो गया ये, तो 100 नंबर्स हो गए, तो ये काउंटेबल है। मीन्स ये कौन सा सेट हुआ? फाइनाइट सेट। फोर्थ पार्ट है सेट ऑफ माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में कितनी माउंटेन्स है, हम उसका सेट जो है वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कर तो पाएंगे लेकिन हम काउंट नहीं उसको कर पाएंगे। अनकाउंटेबल जो है वो माउंटेन्स एग्जिस्ट करती हैं वर्ल्ड में। सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के मल्टीपल्स 8, 16, 24, 32 और ये चलता जाएगा। हमें कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं गिवन, तो ये आपका सेट हो गया इनफाइनाइट। नेक्स्ट है इवन नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये तो इवन नंबर्स की प्रॉपर्टी को ही यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया। इवन नंबर्स वही नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो। तो क्या कोई ऐसा इवन नंबर एग्जिस्ट करता है जो 2 से डिवाइड ना हो? नो। सो ये हमारा क्या आ गया? नल सेट। इसमें कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट 7th पार्ट है स्क्वेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के स्क्वेयर्स, तो 1, 4, 9, 16, 25, 36 और ये चलता रहेगा। तो ये भी क्या हो गया आपका? इनफाइनाइट सेट। इसके भी एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वाइंस यूज्ड इन इंडिया। तो इंडिया में कौन कौन से क्वाइंस यूज होते हैं वो आपको पता है। 10 का होता है, 5 का होता है, 1 का होता है। तो इसका इजीली आप सेट बना पाएंगे और उनको काउंट भी कर पाएंगे। सो दिस इज फाइनाइट सेट। 9th पार्ट इज x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 7 एंड 10। 7 और 10 के विद इन प्राइम नंबर, ना 7 लेना है ना 10 लेना है, तो बाउंड्री कंडीशंस नहीं लेनी। बिटवीन के केस में आपने जो भी यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं उनको नहीं लेना है, चाहे वो नंबर्स आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करें फिर भी आपने नहीं लेना। तो इसके विद इन नंबर्स क्या बचे? 8 और 9, इनमें से तो कोई भी प्राइम नहीं है। सो सी सेट हमारा हो गया नल सेट। लास्ट इज प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। आपको पता है सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं, आप इजीली उनको काउंट कर पाएंगे। सो दिस इज फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। इसके पास अपने एलिमेंट्स हैं, इसके पास अपने एलिमेंट्स हैं, कुछ भी कॉमन एग्जिस्ट नहीं करता। सो पहला तो हमें सेट गिवन है 0, 1, 2, 6 एंड 8। अब दूसरा उसने बोला है ऑड नंबर्स लेस देन 10। अब लेस देन 10 हमारे पास ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब इसमें देखो जो 1 है इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तो डिसजॉइंट सेट नहीं हुआ। ऐसे सेट्स को क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग सेट्स बोलते हैं, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। So this is not disjoint set. Second is birds and trees. अगर आप birds का सेट बनाओगे, बहुत सारे birds हैं, trees का सेट बनाओगे, अब देखिए birds और trees में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो कॉमन होगी। So this is disjoint set.
थर्ड इज एक्स इज़ अ फैन ऑफ क्रिकेट एंड एक्स इज़ अ फैन ऑफ फुटबॉल। अब देखिए ये वो सेट है जिसमें क्रिकेट के फैंस है, ये वो सेट है जिसमें फुटबॉल के फैंस है। तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि जो क्रिकेट का फ़ैन है वो फुटबॉल का भी हो सकता है, या फिर जो फुटबॉल का फ़ैन है वो क्रिकेट का भी हो सकता है। सो हम अज्यूम करेंगे कि कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों में कॉमन होगी। अब कोई पर्सन है उसको क्रिकेट भी अच्छी लगती है, फुटबॉल भी अच्छी लगती है, तो वो इस सेट में भी आएगा और दूसरे में भी आएगा। तो ये भी ओवरलैपिंग सेट बनेगा, आपका डिसजॉइंट सेट नहीं बनने वाला। फोर्थ इज नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। नेक्स्ट है हमारे पास x इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल 5 10 15 20 एंड सो ऑन। अब इसमें देखिए दोनों में 5 कॉमन है, तो अगेन दिस इज ओवरलैपिंग सेट, ये आपका डिसजॉइंट सेट नहीं है। एंड द लास्ट पार्ट इज पीपल लिविंग इन कैलकाटा, पीपल लिविंग इन वेस्ट बंगाल। तो आपको पता है कि कैलकाटा भी कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। तो जो लोग कैलकाटा में हैं वो ऑटोमेटिकली वेस्ट बंगाल में भी हैं। सपोज कोई पर्सन है ए विच इज रिजाइडिंग इन कैलकाटा, it is automatically residing in West Bengal because Calcutta is a part of West Bengal. So ये भी आपका डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये ओवरलैपिंग सेट है। तो सिर्फ एक ही आपका डिसजॉइंट सेट है, दैट इज योर पार्ट नंबर 2। सो यहाँ पे हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।